कि आपको लगता नहीं कि अगर कोर्ट की तरफ से कह दिया जा चुका है कि वो एक क्रिमिनल एक्ट था, जिस तरह से दिसंबर 6 1992 को बाबरी मस्जिद के स्ट्रक्चर को गिराया गया, उसके बावजूद अगर आप शौर्य दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, कि आपको लगता नहीं इससे सांप्रदायिक उन्माद। आप कहाँ लगे बात को? आप पिपलोदी की बात करते होते होते बच्चों की बात मैं करते हैं। प्राथमिकताएं की बात कर रहा हूँ सर, प्राथमिकताएं कहाँ है किसकी? सरकार? हमारी प्राथमिकता ये है कि बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और संस्कार युक्त शिक्षा मिले। हमारी प्राथमिकता ये है। सर मैं कल भी कुछ स्कूल्स में गया था, दीवारें जो हैं जर्जर पड़ी हुई हैं, इमारतें जर्जर पड़ी हुई हैं, और सरकार इस प्रकार के ऑर्डर अगर पास कर रही है तो ये सवाल तो बनता है ये ना। कांग्रेस के किए हुए काली करतूते हैं। यदि पहले से ही वो तय करते कि किस बिल्डिंग की कितनी उम्र है और उस उम्र होते ही उनको गिरा देना चाहिए था। अब ऐसा हुआ नहीं। हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं, हम ये तय कर रहे हैं कि इसकी निर्माण की तिथि क्या है और उसकी अंतिम अवधि क्या होगी। कब तक हो जाएगा सर, क्योंकि 2 साल के करीब हो गए सरकार। तो जो जो निर्माण कर रहे हैं उसे लिखते जाएंगे, जो जो निर्माण करते जाएंगे लिखते जाएंगे। सर बता पाएंगे क्या कारण था कि ऑर्डर विड्रॉ कर लिया एक बार इशू करने के बाद शौर्य दिवस का? शौर्य दिवस का जो ऑर्डर एक बार इशू किया गया था वो क्यों विड्रॉ किया गया? अपरिहार्य कारणों से। राजस्थान में शिक्षा विभाग पिछले कुछ समय से फोकस में रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद हैं। मदन जी, जिस तरह से 9 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया, एक प्रोमिनेंट स्कूल जिसके जो चलाने वाले हैं वो काफ़ी रसूखदार बताए जाते हैं, और जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि पूरे मामले में कार्यवाही नहीं हो रही है, स्कूल की तरफ से एक तरह से एक ओपेक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जानबूझकर। ना तो स्कूल को की तरफ से पेरेंट्स को कुछ बताया जा रहा है कि क्या हुआ था उनकी बच्ची के साथ, ना ही कोई किसी प्रकार से संवेदना जो है जिस तरह से जताई जानी चाहिए थी वो जताई गई। ऐसा नहीं, मैं स्वयं उनके घर जाके आया हूँ, उनके परिवारजनों से बातचीत करके आया हूँ और हमने कहा है कि ये जो अपना CBSE है उससे मान्यता उनकी, वो भी जांच कर रहे हैं और हम भी जांच करेंगे। यदि कोई कार्रवाई हमारे पार्ट पर होनी है तो वो करेंगे। मदन जी, आज 2 दिसंबर है, बच्ची की मौत 1 नवंबर को हुई थी, यानी कि 1 महीने से ऊपर समय निकल चुका है। आप कह रहे हैं जांच होगी। अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अपनी टीम भेजकर इतने कड़े नोटिस को जारी कर सकती है जिसमें स्कूल को एक तरह से साफ तौर पर कमियां बताई गई हैं, क्या क्या हुआ था ये कहा गया है, जो राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा कमेटी बनाई गई थी उसके द्वारा क्यों नहीं इस तरह से स्कूल को कहा गया कि आपने ये ठीक नहीं किया या यहाँ यहाँ कमी रह गई? मैं आपको बता सकता हूँ, एक तो 15 दिन का जो ऑडियो वीडियो सीसीटीवी फुटेज का उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए था, पुलिस के मुताबिक, पेरेंट्स के मुताबिक वो उनके पास नहीं था। खून के जो निशान थे जहां बच्ची गिरी थी उसको धो दिया गया। स्कूल के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा कई दिनों तक कोई कॉन्डोलेंस नोट तक नहीं भेजा गया पेरेंट्स को। आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता नहीं कि स्कूल के तरफ शिक्षा विभाग का, सरकार का लचर रवैया रहा है? देखो, सरकार का तो लचर रवैया नहीं रहा, लेकिन संस्था को चाहिए था कि संवेदना व्यक्त करते जाते परिवारजनों से बातचीत करना चाहिए था। ये इस पार्ट पर गलती है। दूसरा क्या है कि सबूत मिटाने के लिए जो उन्होंने जहाँ ब्लड के निशान थे उसको धोना, ये भी एक तरह से अक्षम्य अपराध है और इसकी वो जो CFCL जो होता है वो जांच कर रही है। सर, संवेदना की कमी साफ तौर पर नजर आई। मेरी पेरेंट्स से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा कमेटी बनाई गई उसमें जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि बच्ची ने हेलोइन में पार्ट लिया था, तो हो सकता है उसको सपना आया हो बुरा, इस वजह से उसने कोई कदम उठा लिया हो। क्या आपको लगता है कि अगर एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की टीम दिल्ली से आकर या जयपुर से कहीं से बाहर से आकर इस तरह से कार्रवाई कर सकती है, तो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का क्यों इस प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाया? देखो, एक पर दो संस्थाएं कार्रवाई करेगी तो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि मान्यता उसकी CBSE बोर्ड से है। सर फिर कमेटी क्यों बनाई गई थी राजस्थान सरकार की? कमेटी हमने इसलिए बनाई थी कि CBSE बोर्ड जांच नहीं कर रहा, वहां तक हम जांच करते हैं, पर तुरंत ही CBSE बोर्ड ने भी अपनी जांच प्रारंभ कर दी थी हमारे तुरंत बाद ही। पर आपको लगता है क्या कि अगर राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग है वो इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगा अगर सीबीएसई नहीं करती तो? निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, हम देख रहे हैं, परंतु तथ्यों के आधार पर करेगा। क्या तथ्य आते हैं, किस पार्ट पर गलती है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट क्या करती है, CBSE वालों को रिपोर्ट देगी, यदि वो कार्रवाई नहीं करती तो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
सर इस पूरे मामले में मैंने भी आपका इंटरव्यू करने का तब सोचा, मुझे लगा कि कुछ टाइम जब निकल जाए, अब एक महीने से ऊपर हो गया है सर, तो कब तक आप कुछ टाइमलाइन बता सकते हैं, कब तक कार्यवाही हो सकती अब इस संबंध में हम जो सेंट्रल बॉर्डर से बात करेंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या रहा क्या नहीं रहा। है? सर राजस्थान में स्कूल्स को जनरली जो जमीन होती है वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे दी जाती है, अगर उसके बावजूद स्कूल इस प्रकार का रवैया अपनाते हैं, एक बच्ची की मौत हो गई है सर, पेरेंट्स न्याय की मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद कार्यवाही नहीं हो रही है, आपको लगता नहीं कि लोगों तक जवाबदेही, कोई सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? जवाबदेही होना ही चाहिए, जवाबदेही है हम, लेकिन किस पार्ट पर गलती रही है, क्या रहा है, ये बोर्ड हमको बताएगा कि हमने सब जांच की। बोर्ड ने तो नोटिस जारी कर दिया सर, उन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से बातें कही हैं कि काउंसलर को कंसल्ट नहीं करवाया गया, बच्ची की बार बार शिकायत लगाने के बावजूद नहीं लगाया गया, जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी 15 दिन की वो स्कूल के पास नहीं थी, खून के जो निशान है वो मिटा दिए गए। इन तमाम बातों के बावजूद लोगों का कहना है, कईयों का, कि अगर कोई छोटा स्कूल होता जिसके पास इतना रसूख नहीं होता तो अब तक तो गिरफ्तारियां हो चुकी होती। तो उस पर बोर्ड को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। पर सरकार तो सर आपकी है यहाँ पर, वो बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो तो डीएफिलिएट कर सकता है, गिरफ्तारी थोड़ी ना करवा सकता है। गिरफ्तारी तो पुलिस करती है भाई। तो सरकार सर आपकी है, आपको लगता है? नहीं 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 नहीं, जब जब ये पाया जाता है कि बोर्ड गलतियां, तो वो बोर्ड एफआईआर दर्ज कराएगा। सर एक बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बच्चे हजारों की संख्या में स्कूल में शायद पढ़ते हैं, और भी कई स्कूल्स हैं, क्या कोई गाइडलाइंस, कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से इशू करेगी सरकार के ये होने चाहिए, क्योंकि वो जिस बिल्डिंग से गिरी वो चौथी मंजिल से गिरी, अब अगर क्या उसके पास ये परमिशन थी चौथी? होना चाहते हैं आप कि मैंने कहा कि गाइडलाइंस का पूछ रहा हूँ सर, कोई जारी करेगी? गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी है, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी है, और सीबीएसई बोर्ड की भी गाइडलाइंस जारी होगी। हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से हम उस पर काम करेंगे। सर इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या अलाउड होती है स्कूल्स को, कि अगर मान लीजिए 6 फ्लोर की या चौथी मंजिल से तो बच्चे गिरी है खुद, ये क्या ये बिल्डिंग अलाउड थी सर इतनी ऊपर तक बननी? मैंने कहा ना, सीबीएसई बोर्ड के अलग हैं, हमारे अलग हैं, ये उनसे जानकारी करेंगे। सर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आपकी सरकार के द्वारा हाल ही में एक ऑर्डर इशू किया गया कि दिसंबर 6 को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, वो आपने ऑर्डर इशू किया और कुछ घंटों के अंतराल में उसको विड्रॉ कर लिया गया, ये कहा गया कि एग्जामिनेशंस हैं इसलिए विड्रॉ किया गया है, क्या ये बात पहले नहीं पता थी कि एग्जामिनेशंस है? इस पर मैं अभी कोई चर्चा नहीं करूँगा। सर कहा जा रहा है कि इसके पीछे की राजनीति है, सरकार के अंदर की राजनीति है, क्या कोई दबाव था कि भाई इसको विड्रॉ करें? कोई किसी का कोई दबाव नहीं। सर ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में झालावाड़ के पिंपलोद इलाके में स्कूल की बिल्डिंग की छत गिर गई, कई बच्चे दब के मर गए, तो स्कूल्स को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या इस बात को लेकर, क्योंकि आपको लगता नहीं कि अगर कोर्ट की तरफ से कह दिया जा चुका है कि वो एक क्रिमिनल एक्ट था, जिस तरह से दिसंबर 6 1992 को बाबरी मस्जिद के स्ट्रक्चर को गिराया गया, उसके बावजूद अगर आप शौर्य दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं इससे सांप्रदायिक उन्माद? आप कहाँ लगे बात को? आप पिपलोदी की बात करते होते, बच्चों की बात करते, प्राथमिकताएं की बात कर रहा हूँ सर, प्राथमिकताएं कहाँ है सरकार? किसकी? सरकार। हमारी प्राथमिकता ये है कि बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले और संस्कार युक्त शिक्षा मिले, हमारी प्राथमिकता ये है। सर मैं कल भी कुछ स्कूल्स में गया था, दीवारें जो हैं जर्जर पड़ी हुई हैं, इमारतें जर्जर पड़ी हुई हैं, और सरकार इस प्रकार के ऑर्डर अगर पास कर रही है तो ये सवाल ये कांग्रेस के किए हुए काली करतूते हैं। यदि पहले से ही वो तय करते कि किस बिल्डिंग की कितनी उम्र है और इस उम्र होते ही उनको गिरा देना चाहिए था, अब ऐसा हुआ नहीं। हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं, हम ये तय कर रहे हैं कि इसकी निर्माण की तिथि क्या है और उसकी अंतिम अवधि क्या होगी। कब तक हो जाएगा सर, क्योंकि 2 साल के करीब हो गए सरकार? तो हम तो जो निर्माण कर रहे हैं उसी लिखते जाएंगे, जो निर्माण करते जाएंगे लिखते जाएंगे। सर बता पाएंगे क्या कारण था कि ऑर्डर विड्रॉ कर लिया एक बार इशू करने के बाद शौर्य दिवस का? शौर्य दिवस का जो ऑर्डर एक बार इशू किया गया था वो क्यों विड्रॉ किया गया? अपरिहार्य कारणों से। एग्जामिनेशंस की बात कही गई है सर उसमें सब में ये सब उसमें आते हैं। ये तो साफ तौर पर ये है राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री, जिस तरह से शौर्य दिवस का मुद्दा हाल ही में सामने आया और उससे पहले स्कूल्स को लेकर, स्कूल्स के रवैयों को लेकर जिस तरह से बात सामने आ रही थी, उस पर अपना नजरिया बताते हुए कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।